क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा समय के लिए जिंदा रहने वाला जीव कौन सा है? अगर नहीं जानते तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साथ मिलकर इस बात का पता लगाते हैं। वैसे तो दोस्तों, जानवरों में आमतौर पर कछुए काफ़ी समय के लिए जिंदा रहने वाले जीव माने जाते हैं। एक कछुआ 250 साल तक जिंदा रहा था और कुछ इसी तरह अमेरिकी केकड़े करीब 140 साल तक जीवित रहे। एक घोंगा जिसका नाम मिंग था और जब वो 507 साल का था तब वैज्ञानिकों ने गलती से उसकी जान ले ली। और कुछ इसी तरह समुद्र में रहने वाले जीव 5 से 10 हज़ार साल तक जिंदा रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो बात आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं उसे सुनकर आपको ये आंकड़े शायद कम लगेंगे, जब दोस्तों आपको पता चलेगा कि धरती पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो कि लाखों सालों से आज भी जिंदा है। साइबेरिया, अंटार्कटिका और कनाडा के काफ़ी सर्द माहौल में बर्फ़ के परतों के नीचे कई बैक्टीरिया मौजूद है जो कि लाखों सालों से आज तक वहीं पर जिंदा है, बल्कि मज़े में भी रह रहे हैं। आखिर दोस्तों, ये बैक्टीरिया इतने कोल्ड वेदर में कैसे जीवित रह सकते हैं, ये बात आज तक राज बनी हुई है। मगर दोस्तों, इतना ज़रूर पक्का है कि ये राज हमें पता चल जाए तो ये इंसान के लिए एक बेहद बड़ी डिस्कवरी साबित हो सकती है। 1970 में रूसी वैज्ञानिक स्मिथ इवेजो अंटार्कटिका में रूसी स्टेशन वृक्षों पर काम कर रहे थे और जब उन्होंने 3600 फीट की गहराई में कुछ बैक्टीरिया, कुछ फफूंद और कुछ ऐसे ही छोटे जीव खोज निकाले थे। लाखों टन बर्फ के नीचे दबे हुए ये बैक्टीरिया धरती की बाहरी परत से तो वहां पर नहीं गए होंगे, इसीलिए दोस्तों इनकी उम्र लाखों साल बताई जाती है। मगर दोस्तों, 2007 में ये रिकॉर्ड भी टूट कर रह गया। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में साइंटिस्टों की एक टीम ने 5 लाख साल पुराने बैक्टीरिया को साइबेरिया, अंटार्कटिका और कनाडा के बेहद सर्द इलाकों से डिस्कवर किया और इसके 2 साल बाद यानी कि 2009 में इससे भी काफ़ी पुराना एक बैक्टीरिया और मिला जिसकी उम्र तकरीबन 35 लाख साल बताई गई। इसे दोस्तों रूसी वैज्ञानिक एनाटोली ब्रोस्कोप ने साइबेरिया में खोजा था। एनाटोली ब्रोस्कोप ने इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में इंजेक्शन की मदद से डाल दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि आखिर 35 लाख साल पुराना ये बैक्टीरिया शायद उन्हें भी अमर बना सकता है। बाद में एनाटोली ब्रोस्कोप ने बताया कि इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में इंजेक्ट करने के 2 साल बाद तक उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी यानी कि बुखार या जुकाम नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर वैज्ञानिक कैसे दावा करते हैं कि ये बैक्टीरिया इतने साल पुराना है या इसकी उम्र कितनी है। हो सकता है कि ये पहले के कीटाणुओं की नई जनरेशन हो सकती है, मगर दोस्तों हकीकत तो ये है कि जहाँ समुद्री सतह या फिर बर्फीली सतह के नीचे ये दबे हुए मिले हैं वहाँ पर इनकी जनरेशन या फिर इनके प्रजनन की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। अगर दोस्तों उनके डीएनए किसी तरह अपनी नई कोशिकाएं बना भी ले तो वहाँ पर इनके लिए जगह ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका के काफ़ी नीचे दबे हुए ये बैक्टीरिया लाखों सालों से इसी हालत में वहाँ पर दबे हुए थे। इसी तरह कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ बैक्टीरिया करोड़ों सालों से बर्फ़ के नीचे दबे हुए आज भी जिंदा थे। इन बैक्टीरिया को परमीन बैक्टीरिया कहा जाता है और वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक इनकी उम्र तकरीबन 25 करोड़ साल बताई जाती है। दोस्तों, अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के कोर्स बेड जगह के पास साल 2000 में साइंटिस्ट को 4 अनजाने बैक्टीरिया नमक की क्रिस्टल के अंदर मौजूद मिले। फिर बाद में वो इन्हें लैब के अंदर टेस्ट करने के लिए ले आई। वहाँ पर 3 महीने तक इन पर काफ़ी रिसर्च के बाद डिक्रीज किया गया, जिसके बाद ये बैक्टीरिया वापस जिंदा हो गए। दोस्तों, ये बैक्टीरिया भी उसी दौर के हैं जिस समय हमारी धरती पर डायनासोर मौजूद थे। इन बैक्टीरिया को खोजने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रसेल विरलेंट कहते हैं कि ये ठीक वैसे ही बैक्टीरिया है जैसे कि आज हमें डेड सी से मिलते हैं। दोस्तों, डेड सी में भी पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खारा है जिसकी वजह से ये पानी नमक की तरह जम जाता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया को लैब में लाकर रखा गया था और वो बाद में वैसे ही एक्टिव हो गए जैसे वो पहले जिंदा थे।
यहाँ पर दोस्तों एक बात सामने आती है कि किसी भी जीव को जिंदा करने के लिए सबसे पहले उस जीव की जो कोशिकाएं खराब हो चुकी है उन्हें फिर से ठीक करना होता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर ये करोड़ों साल पुराने बैक्टीरिया मिले हैं वहाँ पर इन कोशिकाओं को ठीक करने के लिए ज़रूरी पानी और ज़रूरी मौजूद चीज़ें नहीं थी। लेकिन फिर भी दोस्तों आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये आज भी वहाँ पर जिंदा थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ नेगेटिव वेदर का सामना होने पर बैक्टीरिया के चारों तरफ एक होल बन जाता है जिसे स्पोर कहते हैं। दोस्तों ये इतना मजबूत होता है कि इस पर परमाणु बम भी असर नहीं कर सकता। 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिक रॉवेल कैनेन ने एक मक्खी को जिंदा करने के लिए एक बैक्टीरिया को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। दोस्तों ये बैक्टीरिया तकरीबन 3 करोड़ साल पुराना था और उसी समय ये मक्खी भी एक पेड़ के पास चिपक गई थी और उसी के साथ उस दौर का बैक्टीरिया भी वहीं पर जम गया था। वहीं पर दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बैक्टीरिया के चारों तरफ बनने वाले रिंग यानी कि स्पोर भी उसे 25 करोड़ साल से ज़्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रख सकती। इतने सालों में किसी भी जीव का डीएनए टूटकर बिखर जाएगा। वहीं पर दोस्तों वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कोई भी डीएनए आसमानी लाइट यानी कि बिजली से नहीं बच सकता। वैसे तो किसी भी खास इलाके में बिजली काफ़ी कम बार गिरती है, मगर दोस्तों यहाँ पर हम करोड़ों साल की बात करें तो हमारी धरती के तकरीबन हर हिस्से पर कभी ना कभी लाइटिंग जरूर हुई होगी। ऐसे में दोस्तों ये बैक्टीरिया आखिर करोड़ों साल से कैसे जिंदा रहे होंगे दोस्तों। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि नमक की क्रिस्टल के अंदर बैक्टीरिया को जिंदा रहना काफ़ी आसान होता है क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों बैक्टीरिया लाइटिंग से आसानी से बच सकते हैं। अब दोस्तों इतने सालों तक किसी भी बैक्टीरिया को जिंदा रहना इंसानों के लिए बेहद बड़ी खोज साबित हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी धरती पर हमारी जिंदगी किसी और ग्रह या फिर किसी और आकाश गंगा से आई हो। इसीलिए दोस्तों आज भी हमारी आंखें मंगल ग्रह पर टिकी हुई है क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर भी किसी समय में जीवन मौजूद रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी वैज्ञानिकों को एक बेहद बड़ा डर सता रहा है कि हो सकता है कि अंटार्कटिका या फिर साइबेरिया के नीचे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जिनसे इंसानों को नई बीमारी के पनपने का खतरा हो सकता है। कुछ पुरानी खतरनाक बीमारियों के बैक्टीरिया आज भी हो सकता है कि इसी बर्फ के नीचे दबे हुए हो। आजकल दोस्तों हमारे बीच फैले कोरोना वायरस की तरह हो सकता है कि कोई और महामारी समुद्र की सतह के नीचे बैठी हुई हो और हो सकता है कि हम कभी भी उसको अनजाने में निकालकर हमारे विनाश को हम खुद ही अपनी तरफ बुला रहे हो। क्या दोस्तों आपको क्या लगता है कि वैज्ञानिकों को ऐसे बैक्टीरिया की खोज के लिए समुद्री सतह को डिस्कवर करना बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं? तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।